साथियों 22 दिसंबर को होने जा रहा है बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम RO-ARO, क्योंकि इसका लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पेपर आउट हो गया था। तो पेपर आउट होने के बाद अब ये जो एग्ज़ाम है ये फाइनली होगा 22 दिसंबर को। अब यदि हम आज से लगाएं तो आज है जून में भी जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 18 जून है, आज 18-19 जून में भी। तो अगर हम इसे 22 जून भी मान लें तो देखो जून तो लगभग गया आपका। तो अब आपके पास बचा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 22 दिन, 20 दिन मान के चलिए, एक आध दिन आप जाएंगे भी। तो ये मान के चलिए आपके पास जो है 5 से 5.5 महीनों का समय अभी शेष है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन 5.5 महीनों में हम ऐसा क्या पढ़ें कि उसको पढ़ कर के हमारा प्री, जो सबसे बड़ी बाधा है RO-ARO में, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा है, फॉर्म लाखों में है, 10 लाख फॉर्म पड़ा है, तो उसको हम कैसे पार कर पाएँ। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आप लोगों के लिए जो RO-ARO परीक्षा है उसकी एक बेहतरीन रणनीति आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसकी आज हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा RO-ARO एग्ज़ाम है इसकी रणनीति क्या हो, जिसके माध्यम से आप आसानी से इस परीक्षा का एटलीस्ट प्री जो है पास कर पाओ। आप मेंस के लिए तो आपको समय मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में इसका जब प्री होगा तो मेंस मान के चलो कि मेंस जो है इसका वो कम से कम अप्रैल तक जाएगा, मई में भी जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे इसके प्री के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बढ़िया बात RO-ARO में ये है कि जो सिलेबस प्री का है कमोबेश वही सिलेबस मेंस का भी है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ऐसे राइटिंग को हम हटा दें तो बाकी GS का, हिंदी का सिलेबस करीब एक ही जैसा है। तो इसके लिए सही सटीक रणनीति क्या हो SCS के माध्यम से, इसकी आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे GS के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे GS में कि GS की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं GS की बात करूं तो देखिए GS एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 140 अंक का केवल आपका GS आएगा। 200 नंबर का पेपर होगा प्री में, 140 अंक का GS आएगा। अब उस 140 अंक में हमें कैसे कैसे पढ़ना है, देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने ये सेट किया है। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है जियोग्राफी। ध्यान रखना हमेशा, जियोग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है RO-ARO परीक्षा में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे, जो देखोगे क्योंकि तैयारी कर रहे हो, मजाक थोड़ी कर रहे हो, तो पूरी तैयारी जब आप करोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाओगे, आप देखोगे कि जियोग्राफी के सबसे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छे क्वेश्चन अगर GS में किसी के आते हैं तो वो जियोग्राफी है। जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी आपको फोकस करना है, प्लस इसमें आप जोड़ दो मैप। तो जियोग्राफी आपको फोकस करना है, जियोग्राफी में मैपिंग भी जोड़ना है, और मैपिंग के साथ एक चीज और जोड़नी है, वो है जियोग्राफी लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब अगर आप RO-ARO का पेपर उठा के देखोगे ना, ये मैं अपने सेल्फ एनालाइज करके बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये फेल नहीं होगा। आप उठा करके देख लेना, आप ना कहोगे ऐसा है तो आप मुझसे कह देना। चलिए, बहुत सारे लोग फालतू कमेंट करके जाते हैं कि ये आ गए और कोर्स बेचने फलाना ढिमकाना। तो यार कोर्स बेचना हमारा काम है भाई, हमारा घर चलता है उससे, यार क्यों ना बेचे कोर्स, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। और सिलेक्शन दे रहे हैं तब कोर्स बेच रहे हैं। मैं यहाँ लगा दूंगा, हमारे यहाँ से इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कितने सिलेक्शन हुए RO-ARO में, कोई सिलेक्शन लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो केवल बकैती नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी सिलेक्शन दी हमने, तभी कह रहे हैं कि हमारा कोर्स आप लो, ठीक है। SCS का नाम ऐसे ही नहीं है, तो हम पूरी मेहनत करते हैं इसके साथ। और अगर हम ये बोल भी रहे हैं कि हमारा कोर्स ले लो, तो यार कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको बढ़िया लगे तो लो, नहीं लगे तो बिल्कुल मत लो यार। सिलेक्शन आपका होगा नहीं होगा फिर बात की बात है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो हम कर रहे हैं ये पूरा सबूत के साथ कर रहे हैं भाई, SCS का नाम है। आप देख लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, BO की वैकेंसी आई थी। BO की वैकेंसी में करीब 200-250 के आसपास पद थे। 58 से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से थे, हमारे पेड बैच से थे 58 सिलेक्शन। और बाकी फ्री वाले तो वो हमने ऐड ही नहीं किए, जिन्होंने करंट अफेयर जो है हमारा लिया था, और जो फ्री वाला, जो फ्री इनिशिएटिव चलता है, 100 से ज़्यादा सिलेक्शन थे। तो कहने का अर्थ है कि ये कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है कमेंट में फालतू बात करके जाते हो, हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं उस कमेंट को डिलीट भी नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं। आप जो है वो आपकी सोच है जो आप कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ जो चीज़ें बताते हैं वो एकदम सटीक होती है। तो कृपया करके आप उन्हें फॉलो करिए, क्योंकि जो गलतियां हमने करी है या हमारी टीम ने करी है वो हम नहीं चाहते आप करें, ठीक। हमने वो गलती करी, हमें असफलता प्राप्त हुई, मैं बिल्कुल एक असफल व्यक्ति हूँ जीवन में भाई।
ठीक, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियां करी, मैं जिन एग्जाम्स में फेल हो गया उनमें आप भी फेल हो, नहीं। मैंने जो गलतियां करी उन गलतियों से मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम वो गलती मत करना जो मैंने करी। बाकी आपकी इच्छा है। रही एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तो हम ऑलरेडी करे बैठे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समय आने पर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा दिया जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अभी फोकस करते हैं यहाँ पर। ये मैंने केवल उन लोगों के लिए बोला क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था आरो यारो का, यार बहुत उस पर उल्टे सीधे कमेंट थे यार, तो मुझे लगा चलिए अगली वीडियो में इसका जवाब हम देंगे आप लोगों को। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको फोकस करना है। ज्योग्राफी पहले बेसिक, फिर मैप और लिस्टिंग। लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिस्टिंग से काफी बढ़िया सवाल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो देखोगे दुनिया भर की लिस्टिंग है, इसका मिलान इससे करिए, उसका मिलान इससे करिए, कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है, कटलरी के लिए कौन सी जगह फेमस है, जहाज उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस है, सब लिस्टिंग में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको फोकस करना है। मैं अंत में ये भी बताऊंगा ये सब तैयार कहां से करना है आपको। दूसरा जो सब्जेक्ट आपको इसमें फोकस करना है वो है मॉडर्न इंडिया, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट फोकस करना है इसमें वो है मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत भी आपको इसमें फॉलो करना है, दूसरे नंबर पे जो रखना है। क्यों? वैसे तो देखिए एनिशिएंट इंडिया, मेडावल इंडिया, मॉडर्न इंडिया तीनों है, हिस्ट्री पूरा सिलेबस है। बट आप देखोगे कि हिस्ट्री में भी, मान लीजिए हिस्ट्री में 20 सवाल आए, तो मान के चलिए अगर हिस्ट्री में 20 सवाल आए तो 10 सवाल अकेले मॉडर्न इंडिया से ही होंगे, पक्की बात। तो पूरा हिस्ट्री आप पढ़ो, वो तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेनली जो फोकस करना है वो मॉडर्न इंडिया पर ही करना है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सोर्स भी मैं आपको बता देता हूँ पढ़ना कहाँ से। देखो ज्योग्राफी की हम बात करें तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए प्रॉपर। ठीक है, चाहो तो ल्यूशन पढ़ लो। ठीक, इसके अलावा मैप तो देखो मैप है वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रही बात लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग की पर्टिकुलरली कोई किताब नहीं आती है, या फिर आप ज्योग्राफी, मैप और लिस्टिंग तीनों एक साथ कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस। बिल्कुल फ्री है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करिए, SCS के मेन चैनल पर जाइए, यहाँ पर भी जो है मैंने बहुत सारी लिस्टिंग के वीडियो डाल रखे हैं, आप चाहो तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो है BO और RO की डिवाइस सीरीज चल रही है, उसमें ज्योग्राफी की अभी लिस्टिंग ही चल रही है। आप चाहो तो जो है उसको एक बार देख लेना, ज्योग्राफी लिस्टिंग करके आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की पूरी GS की पूरी RO की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से तैयार कर लो। मॉडर्न इंडिया कहाँ से तैयार करना है? तो मॉडर्न इंडिया के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो जो है आप जो है पढ़ लो, चाहे तो आप पढ़ लो NCERT, या फिर आप चाहो तो पढ़ लो स्पेक्ट्रम, ये स्टैंडर्ड किताबें हैं। या फिर आप इन सब से बचना चाहते हो तो फिर आप केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की GS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, RO के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पूरी तरीके से फ्री है, एक भी रुपया नहीं आपको देना, उसको भी आप देख सकते हो। तो मॉडर्न इंडिया के लिए ये करना है और करना ही है, मॉडर्न इंडिया के अच्छे सवाल आते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है इसके बाद जो ज़्यादा नंबर गेन करता है वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी स्पेशल से बढ़िया सवाल आ रहे हैं। 10 से 12 सवाल तक यूपी स्पेशल से आ सकते हैं। अगर आप इसमें यूपी का करंट भी जोड़ दो तो फिर 12, 15, 16 तक कहानी पहुंच सकती है। तो यूपी स्पेशल अच्छे से कवर करना है। कहाँ से कवर करना है? कोई किताब, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, SCS को फॉलो करिए। चाहे तो इसी चैनल पर जा करके यूपी स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख डालो, सारा का सारा यूपी स्पेशल आपका कवर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा पैसा है तो कोई किताब ले लो, आपकी इच्छा है, जो लेना चाहो सो ले लो, मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाहूँगा। अगला जो सब्जेक्ट है, जो स्कोरिंग है, जो आप आसानी से तैयार कर सकते हो, वो है भैया रीजनिंग। ध्यान रखना, रीजनिंग एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है RO के लिए। रीजनिंग के मान के चलो कम से कम 10 सवाल तो कहीं नहीं गए 10 सवाल, 10 से 12, 15 भी हो जाते हैं कभी कभार, रीजनिंग और मैथ को मिला दो तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे। और मैं सच बता रहा हूं आपको, रीजनिंग के लिए आपको केवल इतना करना है कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RO के, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, उसमें जितने रीजनिंग के सवाल आए हैं उन्हीं को लगा लेना। और मैं सच बता रहा हूं उसी टाइप को लेकर ही सवाल आएगा। अंतर यह होगा कि वहां पर जो है मान लीजिए पूछ लिया 4 भेड़ों का मूल्य बताओ, तो यहां पर पूछ लेगा 4 बकरियों का मूल्य बताओ। इतना अंतर आएगा बस भेड़ और बकरिया का, बाकी कोई अंतर आने वाला नहीं है। जो सवाल जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं उसी पैटर्न से ही आपको मिलेंगे, बस आप केवल उनको तैयार कर लेना और किया जा सकता है। 20 दिन में आपका रीजनिंग का जो है कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बहुत आसानी से। तो रीजनिंग के लिए आप ये करिए। और रीजनिंग को देखो, मैं सच बता रहा हूं, कम समय में ज्यादा स्कोर आपको करना है तो रीजनिंग को पक्का कर लो। और ये ऐसे सवाल होते हैं जो गलत नहीं होंगे, आपके 10 के 10 सही हो जाएंगे, 10 के 10 अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लो तो। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। और रीजनिंग तो यार वैसे भी वनडे एग्जाम्स में भी आती है, इतना तो विद्यार्थी को आना चाहिए। तर्क शक्ति है, ये कोई विषय थोड़ी है, तो बुद्धि का खेल है यार।
अधिकारी बनने जा रहे हो, बिना बुद्धि के अधिकारी बन भी जाओगे तो घटिया अधिकारी बनोगे। तो रीजनिंग तो मेरे हिसाब से आपको आनी ही चाहिए। और फिर जो इसके बाद सब्जेक्ट आपको फोकस करना है वो है करंट अफेयर। सच बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया करंट अफेयर। करंट बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट के अगर यूपी स्पेशल को भी जोड़ दें तो 30 से 35 सवाल तक करंट के आ जाते हैं भाई। 30 से 35 सवाल करंट अफेयर के। आप सोचो यार कितना अच्छा वेटेज करंट रखता है। और करंट को देखो, करंट में दुनिया भर की चीजें आती हैं। अब ये तैयार कहां से करना है ये भी मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर तैयार कहां से करना है। करंट अफेयर को तैयार करने के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है, बस एक ही चीज को फॉलो करिए, क्योंकि एक किताब आप फॉलो करोगे तो पूरा करंट अफेयर जो है कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सोर्स बता रहा हूं करंट का जो आपको 100% कवर करके देगा पूरा का पूरा करंट अफेयर। यार आरओ का तो कुछ नहीं है, पीसीएस देख लो या फिर अभी यूपीएससी हुआ था वहां देख लो, करंट पूरा फंसा है एससीएस का। तो आपको करना यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे जाना है। वहां पर जो है मंथली करंट अफेयर की वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, मंथली करंट अफेयर की वीडियोस मिलेंगी, हर महीने की वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जो है फॉलो करना है जनवरी से फॉलो कर लो। अभी जून चल रहा है तो 6 महीने का जो है आपका पुराना बाकी है, उसको फॉलो कर डालो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद हर महीने देखते रहना। एक वीडियो की लेंथ जो होगी वो बामुश्किल 1 से 1.5 घंटा होगी या 2 घंटा होगी मैक्सिमम। आपके पास पूरा समय है। अगर आप अभी से भी देखना शुरू करोगे तो मैं समझता हूं 1 से 2 महीने में अपना पूरा का पूरा कवर कर लोगे। फिर मंथली वीडियो आता रहेगा एससीएस का, उसको देखते रहना। अब 1 महीने का पूरा करंट अगर आपको 2 घंटे में मिल रहा है तो इसमें क्या बुरा है यार, बहुत बढ़िया है ये। तो आपको कोई मैगजीन, कोई किताब, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई करंट अफेयर का कोई कुछ फॉलो मत करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करो, उसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। सच बता रहा हूं, करंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, इकोनॉमिक्स के मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, बजट से आते हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया तो इकोनॉमी आपका कवर हो जाता है। बाकी कुछ बेसिक फैक्ट है जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल टॉपिक है। आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं ये सारे टॉपिक इकोनॉमी के आपको करा दूंगा। सिंपल होते हैं, कुछ वक्र वगैरह हैं, आसानी से उनको कवर किया जा सकता है। मान के चलिए इकोनॉमी के 80% क्वेश्चन जो है करंट से ही आते हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जो सब्जेक्ट है साथियों जिसमें आपको फोकस करना है वो है पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि पॉलिटी के कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए साहब। देखिए हर एग्जाम की एक डिमांड है ना, आप उस डिमांड के अनुसार काम करो। अब लक्ष्मीकांत सिविल के लिए बनी हुई, आरओ के लिए नहीं है। आप आरओ के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तो 3 महीना में लक्ष्मीकांत ही खत्म कर पाओगे, पेपर होके निकल जाएगा आप ठन गोपाल। तो पॉलिटी के लिए ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एससीएस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस की, उसमें जाकर के जो है आप इसको देख लो। ज़्यादा कोई खर्चा, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी मैं करवाने का आपको जो है तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल सही तरीका आपको बता रहा हूँ, केवल बिल्कुल 1 रुपया खर्च नहीं होगा, बस इंटरनेट का जो खर्चा है वही होगा, बाकी आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है। और आप आरओ का प्री पास कर जाओगे, और कर जाओगे तब मुझे कमेंट करोगे कि हाँ मैंने सही बताया था आपको। तो पॉलिटी के लिए एससीएस की प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, उनको लगा डालो। ठीक है, फिर होता है मिसलेनियस। ठीक है, फिर आपका जो अगला इसमें जो टॉपिक होता है वो होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस को कैसे फॉलो करना है भैया? मिसलेनियस के लिए एससीएस क्या करता है, एग्जाम से जस्ट पहले पापा वीडियो रिलीज करता है। जैसे हमारी टीम क्या करती है, एग्जाम से पहले पापा वीडियो बनाती है मिसलेनियस का। जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जीएस की, साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, 1 लाइनर फॉर्म में, वो सब इस पापा वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पेपर से मैं समझता हूँ 20 से 25 दिन पहले हम ये पापा वीडियो रिलीज करते हैं, 1 सप्ताह पहले भी, या मतलब 10-15 दिन पहले। तो वहाँ से आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप एससीएस को फॉलो कर लो, सच बता रहा हूँ 1 पैसा खर्च नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो ये तो बात हुई कोर सब्जेक्ट जीएस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है भैया, जिसका ये मेन एग्जाम है, वो है मेरे भाइयों हिंदी। हिंदी है भैया, हिंदी का बहुत खेला है इसमें, ध्यान रखना। मैं कई बार कह चुका हूं कि आरओ का जो एग्जाम है ये हिंदी का ही है भैया। जीएस तो बस स्क्रीनिंग के लिए रख दिया है, छटाई के लिए रख दिया है। मेन जो पेपर है वो हिंदी का है, और हिंदी इसमें 60 अंक की है, 60 अंक। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आप हिंदी कस के पढ़ लो तो 60 में से 59 अंक तुम्हारे कहीं नहीं गए। मेरे खुद के इस पेपर में 60 में से 59 अंक आ चुके हैं, मैं खुद ला चुका हूं 2021 वाले में। ठीक है,
तो कहने का अर्थ है कि ये बिल्कुल लाए जा सकते हैं, मेरे आए हैं, आपके भी आएंगे, और एक सोर्स फॉलो करना है बस, और वो सोर्स है हमारा चैनल। आप क्या करो, या तो इसी चैनल पर आप चले जाना, इसी चैनल पर आप चले जाना, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी की पूरी आरो के लिए हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस 5-5, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियोस बनाए हैं, और अभी भी जो है इसकी प्लेलिस्ट चल रही है। अभी भी मैं जो है इसके हिंदी के वीडियो अभी भी बना रहा हूँ, वो पुराने भी बने और नए भी बना रहा हूँ। तो अगर आप इसी को ही फॉलो कर लो, ठीक है, बड़े आराम से, तो सच बता रहा हूं, आपका पूरा का पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। हिंदी की जिम्मेदारी हमारी है 60 अंक की, 60 में से 55 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बस जो मैंने जितना बताया है उतना फॉलो करिए, और जब ये सारा आप पढ़ लो 3 से 4 महीने में, 4.5 महीने में जब आप ये कवर कर लो, फिर आप लगाओ क्या, फिर आप लगाओ टेस्ट सीरीज SCS की, ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज आप चाहें तो पेड क्विज जो है हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर जो है इस हमारे जो है जो टेस्ट सीरीज चलती है उसकी हम वीडियोस भी बनाते हैं, तो फ्री वीडियोस के माध्यम से भी आप अपना टेस्ट लगा सकते हो, पॉज कर करके वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा वैसा आपको नहीं देना है। बाकी थोड़ी सुविधाएं चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये जितनी चीज़ें बताई ये आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की समस्या होती है कि यार वीडियो हमसे देखा नहीं आता, हमें जो है प्रॉपर PDF से पढ़ना है, लैपटॉप में पढ़ना है। तो देखिए, अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा पेड बैच। पेड बैच कैसे ज्वाइन करना है, नीचे नंबर लिखे आ रहा है, इनको ज्वाइन कर लो। अब कुछ लोग हा करेंगे, अरे कोर्स बेचने आ गए, कोर्स बेचने आ गए। तो यार हाँ भैया आ गए कोर्स बेचने, बताओ तुम क्या कर लोगे यार। बिल्कुल कोर्स हम बेचेंगे, और बिल्कुल डंके की चोट पर बेचेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल मैं कोर्स बेचूंगा, क्योंकि मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। सिलेक्शन देते हैं तब कोर्स बेच रहे हैं। तो ये आपको PDF चाहिए, देखो PDF पेड इसलिए भैया क्योंकि टीम दिन रात मेहनत करती है, PDF बनाती है, गलती होने पर ठीक करती है, करंट अफेयर को अपडेट करती है, जो नए नए चेंज आते रहते हैं उनको अपडेट करती है। तो वो यार मेहनत करती है, उसमें खर्चा होता है पैसा, और पैसा खर्चा होता है भैया, तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा अगर PDF चाहिए तो। और ना केवल पैसा, फिर हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी तो देते हैं भाई। हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, हमारी 1-to-1 बातचीत होगी, आपके डाउट है तुरंत हमें भेजो यार, 3 घंटे के भीतर आपको सोल्यूशन मिलेगा। सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं हम, तो उसका तो देखिए खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम बिल्कुल आपको, फिर आप हमारी जिम्मेदारी हो जाओगे, फिर आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम आपको स्पेशली बताएंगे, यार इसको पढ़ लो, करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, वो सारा कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल बिल्कुल आप हमारे हो जाओगे। तो फिर उसके लिए जो है थोड़ा खर्चा करना पड़ता है भाई, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमको भी सारी चीजें करनी है, यूट्यूब से इतना इनकम नहीं है भाई, बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो है सारी सुविधाएं आपको पेड बैच में मिलती हैं। तो जुड़ना है तो फिर ये नीचे नंबर आ रहे हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SCS का वादा है कि सारे वीडियोस फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, केवल PDF का पैसा हम लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्री में पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। फ्री से जाने कितने लोग जो है अधिकारी बन गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के आप मेहनत करिए, और जो मैंने रणनीति बनाई है इसको फॉलो करिए आज से, ठीक है। आप नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे होंगे। इधर उधर चैनलों पर ज्यादा मत भटको कि ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ। 36 रणनीति नहीं, जहां से सिलेक्शन होते हैं केवल उनकी बात मानिए, और सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं। UPPSC का कोई भी एग्जाम होगा, चाहे RO हो, BO हो या PCS हो, देख लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक झंडा लहराते मिलेगा। जय हिंद।